हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और यहाँ पे मैंने ये गोभी के परांठे बनाए थे सुबह मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने जो है गोभी को कस के और सारा मसाला बना के और वो मतलब रात को ही रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी बनाने थे ना परांठे नाश्ते के लिए। तो इसीलिए अभी मैं इनको नाश्ते में ही बनाऊंगी, बस परांठे, और खाने के लिए रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे जिसमें मैंने मसाले को जो है तला था ना, तो उसी में मैं परांठे बना दूंगी, क्योंकि मेरे दो दो बर्तन फिर सन जाएंगे, इसीलिए फटाफट से। और मैंने कमरे में ही बना रही थी, अपने में, रसोई में नहीं बना रही थी, क्योंकि हीटर मेरे कमरे में ही रखा था ना, तो मैं हीटर पे बना रही थी सुबह सुबह। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने की थी, क्योंकि ट्राईपॉड पता नहीं मैं रख के भूल जाती हूँ, जो मेरा स्टैंड है। और तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो बाबू मेरे पास में ही रहती है, तो वो मुझे देखती रहती है कि मम्मा क्या कर रही है। और तो यहाँ पे फटाफट से जो है परांठे बना लेंगे और नाश्ता वगैरह कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और परांठे मिल जाए तो बस। और तो यहाँ पे देखो, और जो मेरा वो लकड़ी वाला चिमटा था ना, वो टूट गया था, इसीलिए मैं लोहे वाले चिमटे से बना रही थी। लेकिन ये थे पास में, इसीलिए बना रही थी लोहे वाले चिमटे से, नहीं तो मैं लकड़ी वाले चिमटे से बनाती हूँ। नहीं, मैं वैसे तो बनाती नहीं हूँ, बस खाली ही चलता है, बस चाय वगैरह बना लेती हूँ कभी कभार, नहीं तो हीटर पे बहुत कम काम करती हूँ मैं। मुझे ये करने नहीं देते हैं, और चलाती हूँ तो बस ये रहते हैं ना, तभी चलाती हूँ, नहीं तो चलाती नहीं हूँ। और ये देखिए मेरा एक परांठा बन गया है, और मैं दे आऊँगी मम्मी पापा को, यही लेके जाएंगे, मैं क्या दे के आऊँगी। और इसके बाद बना रही दूसरा लिमिट पे। और मैं परांठा जो है ना, वो ऑयल से ही बना रही थी, सरसों का तेल से, और रिफाइंड से नहीं बना रही थी। और इधर हो रहा था मेरा दूसरा परांठा रेडी। और बस 5-6 परांठे बने थे बस, और बाकी की मैं रोटियां बनाऊंगी बाद में जब खाएंगे। बहुत टेस्टी बने थे हमारे परांठे। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था। ये 3 बजे का टाइम था, क्योंकि बाबू को सुलाया था मैंने अभी। और तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे आज, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और अगर धूप निकली होती है तो हम बाहर बैठ जाते हैं, ठंडी थी तो इसीलिए मैं अंदर बैठ गई बाबू को लेकर। मम्मी ने बोला कि बाबू यशवी को लेके अंदर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना। और मैंने शाम को ही किया था सारा काम, चूल्हे पे नहीं किया था, बस गैस पे ही
मैंने सारा काम किया था। और ये देखो बाबू कैसे बोल रही थी, क्योंकि मेरे पास ही बैठी है। मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे पास में ही रहती है। मैं सुबह सुबह जो है 9 बजे जो है वो वॉइस ओवर करने लग जाती हूँ। जो थोड़ा बहुत काम होता है ना मेरा, वो करके नहीं है। और मैं वॉइस ओवर करने के बाद बाबू को सुलाती हूँ। उसके बाद जो काम होता है मेरा वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखो बाबू जो है सो गई थी और मैं जा रही थी रसोई में चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं एकांशी को, ये देखो यहाँ पे वंशिका दिखेगी आपको। और मैं वंशिका से बोल रही थी कि एकांशी को ले आओ ढूंढ के, क्योंकि वो गई थी बाहर घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा घूमती है वो बाहर। और ये देखो वंशिका जो है चलती है बाहर घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए नहीं, मतलब एकांशी को। हाँ बेटा क्या हुआ? एकांशी को ढूंढने के लिए गई थी। और यहाँ पे धुले थे दीदी ने कपड़े। और मेरे जो ये कुर्सी पे दिखे थे ना, ये मेरे थोड़े से कपड़े थे एक दिन के। और मैं इनको अभी बाद में ही धुलूंगी। अभी मैं बनाने वाली थी चाय चढ़ा दूंगी, मम्मी आ जाएगी इसके बाद। ठंडी बहुत ज़्यादा थी यार, चाय तो चाहिए ही। और यहाँ पे मैंने गड़ुआ में निकाल के रखा था दूध, इसी की ही मैं चाय बना दूंगी सारे की। और इधर ये देखो मेरी मटर रखी थी, ये मटर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू मटर। और ये मतलब मैंने एक दिन पहले जो है ये लेके आए थे, तो मैंने एक दिन पहले ये नुका के रख दी हुई थी छील के। तो इसमें से देखो ये निकल आया है, छोटे छोटे निकल आए थे बहुत सारे, 2-3 मटर में ही थे। और ये देखो जो निकल आए थे ना और थोड़ा वैसे हुए थे, तो मैं उनको निकाल के रख रही थी। और इधर रख दूंगी मैं अपनी चाय बनाने के लिए। अभी मैं चाय में डालने वाली थी चीनी, चाय की पत्ती और अदरक। और एकांशी आ जाएगी तो वो भी चाय पी लेगी, इसीलिए जल्दी जल्दी से फटाक से बना लेती हूँ, नहीं तो बाबू जग जाएगी अभी। मैं चम्मच से नहीं डालती हूँ, जो चीनी होती है वो मैं ऐसे ही डालती हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं है, मुझे इसी से ही अंदाज़ा आता है, ढक्कन से ही। और ये मेरे थोड़े से बर्तन थे जो अभी खाना वगैरह खाया था ना, तो उनके थोड़े से बर्तन हो गए थे। और ये हमारी दूध की हंडिया थी, इसको मैंने अभी धुला था, बर्तन धुले थे ना, तो इसको मैं रख दूँगी नीचे। और ये थोड़ा सा दूध रखा था, क्योंकि मैंने बाबू को पिलाने के लिए निकाला था, उसने पिया ही नहीं, तो इसको मैं डाल दूँगी भैंस के दड़िया में। और इधर मैं जमा दूँगी अपने बर्तनों को, क्योंकि मुझे जो है रसोई एकदम क्लीन ही अच्छी लगती है। फैली फैली होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए फटाक से मैं इनको जमा दूँगी। और यहाँ पे ये देखो आ गई थी एकांशी, आ गई थी अभी मुझे बाहर, ये बाहर से पता है डोल के आई थी, पता नहीं क्या लेके आई थी। मैं इसको डांट रही थी कि कहाँ पे डोलती रहती है। देखो पैरों में बस चप्पल पहनी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। मैंने बोला चल चप्पल पहन, क्योंकि यार इसके खांसी हो रखी है और ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि ये नंगे पैर डोलती है। और ये देखो पैरों को भिजे के लेके आई थी पता नहीं कहाँ पे, और इसको मैं बिस्तर में घुसा रही थी, मतलब बिस्तर में बोल रही थी कि जाओ बिस्तर में दुबक जाओ। और ये फटाक से ये देखो इसको मैंने बिस्तर में दुबका दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोलती है ना। और इधर मैं निकाल रही थी पैसे, क्योंकि इसके लिए कुछ मंगाना था चाय के लिए बस। और मैं बंसिका को दे दूँगी यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे देखो मैंने खांसी को दुबका दिया था, क्योंकि और ये देखो बाबू जो है जग गई थी, क्योंकि उसको थोड़ी सी आहट होती है ना, तो उसी से जग जाती है। ये देखो जग के ये पैरों से खेलती रहती है आराम से। ये देखो मैंने बिल्कुल कवर करके इसको
धोखा दिया था एकदम। और देखो मस्ती चालू हो जाती है इसकी। और एकांशी होती है ना, और ढकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ढकती है। और ये देखो एकांशी मांग रही थी मुझसे फ़ोन। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।